गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं संजय राणा सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम जी आई हूं। दोस्तों, आज हम यहां पर हरियाणा में बात करेंगे कि हरियाणा में किस तरह से आप एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो एग्जाम की प्रिपरेशन पिछले 6 महीने से 1 साल से कर रहे हैं, परंतु आज तक भी वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए, उसमें सक्सेस नहीं हो पाए। उसके कुछ कारण होते हैं बेटा। स्टडी में खासकर कोई भी स्टडी आप करते हो, अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ नहीं है तो आपको मेरिट लिस्ट में आना बेटा बड़ा ही इम्पॉसिबल हो जाता है, बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। और प्लानिंग भी क्या हो, प्लानिंग भी एक ऐसी एग्जीक्यूट हो सकती हो जो प्लानिंग जिसको आप आसानी से कर सकते हो, जिसमें इंटरेस्ट क्रिएट हो सकता हो, वो प्लानिंग आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो सबसे पहले जब भी हम स्टडी के बारे में बात करते हैं तो स्टडी के बारे में बात करते समय जो प्लानिंग की बात करेंगे तो आपकी प्लानिंग में जब भी आप हरियाणा के एग्जाम की बात करेंगे आज हम कि हरियाणा के एग्जाम को आसानी से कैसे क्रैक किया जा सकता है, तो प्लानिंग में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे पढ़ें बेटा। कैसे पढ़ें मतलब आपकी स्ट्रेटेजी पढ़ने की कैसी होनी चाहिए, कितना आपको टाइमिंग देना है, किस तरह से आपको पढ़ना है, वो कैसे पढ़ें उस प्लानिंग के में आ जाएगा। और दूसरा बेटा क्या पढ़े या कहां से पढ़े, कहां से पढ़ें, तो बेटा ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए जब भी आप प्लानिंग हो करते हो। किसी भी चीज की प्लानिंग होगी बेटा वो प्रॉपर प्लानिंग इसी में ही आएगी, कैसे पढ़े और क्या और कहां से पढ़े। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं जो बच्चे एंड तक इस वीडियो को देखेंगे वो आपकी जिंदगी में पूरा 100% बेटा काम करेगी। और मैं चैलेंज करता हूं, अगर आप लोगों ने जो मैं आप लोगों को आज सिखा रहा हूं, जो मैं आपको प्लानिंग के बारे में बता रहा हूं, अगर उसका 50% भी आपने अप्लाई कर दिया तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है आपको रोक सकती है बेटा। आप आसानी से किसी भी जॉब को प्राप्त कर सकते हो। सबसे पहले मैं एक बात बताऊंगा, कुछ बच्चों के माइंड में है कि मेरे का फलां सब्जेक्ट बहुत अच्छा है और एक सब्जेक्ट बहुत बेकार है या आपको नहीं आता, तो बेटा एक बात माइंड से बाहर निकाल तो आपको हर चीज़ आ सकती है अगर आप लोग काम करते हो। दूसरी बात, कोई एक सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट होगा तो बेटा उसका पेपर एग्जाम क्लियर कभी भी नहीं होता। किस बच्चे का होता है, जो एवरेज स्टूडेंट होता है, जिसको हर सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होती है बेटा, उसके पेपर क्लियर करने के चांस क्या होते हैं, ज़्यादा। तो आइए हम आज बात करते हैं किस तरह से आप हरियाणा के पेपर को बड़ी आसानी से सोच सकते हैं। पेपर प्लानिंग में सबसे पहला पॉइंट जो आता है आपका यहाँ पर वो आता है कैसे पढ़े। तो बेटा आज जैसा कि आप लोग जानते हो, आप सभी क्या करते हो, प्लानिंग करते हो। कोई बच्चा कहता है कि मैं अगले 6 महीने तक हर रोज 10 घंटे पढ़ूंगा, कोई कहता है कि मैं हर रोज अगले 6 महीने तक 3 घंटे पढ़ूंगा, 4 घंटे पढ़ूंगा। तो बेटा जहां पर मेरा जो पर्सनल अनुभव है, जो मैं आपको सिखा रहा हूं कैसे पढ़े बेटा, तो उसमें क्या होना चाहिए, कोशिश करो बेटा डेली टारगेट। बेटा कुछ बच्चे जो लॉन्ग टारगेट करते हैं वो सोचते हैं कि हर रोज, मान लो जिसका लॉन्ग टारगेट है, लॉन्ग टारगेट वाला कहता है कि फर्स्ट डे कि वो हर रोज क्या है बेटा 5 आवर्स, हर रोज 5 घंटे पढ़ेगा। तो बेटा पहले दिन क्योंकि जोश होता है, जज्बा होता है, पहले दिन 5 घंटे, दूसरे दिन बेटा या तो वो 4 पे आ जाएगा या थोड़ा सा और उसमें जज्बा है तो 5 घंटे हो सकता है बेटा। फिर थर्ड डे, तीसरे दिन बेटा 4 आवर्स में। फिर फोर्थ डे क्या होता है, जैसे आप लोग अपने मामा के घर चले गए या कोई काम आ गया तो आप उस दिन नहीं पढ़ पाए तो आपका 0 हो जाता है। और आपका इस तरह से लक्ष्य टूटता क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता चला जाता है, और जिसके कारण आप उस टारगेट को अचीव नहीं कर सकते। तो मैं जो आपको बात कर रहा हूं कि लॉन्ग टारगेट की बजाय आप टारगेट क्या रखो, स्मॉल टारगेट, डेली का टारगेट। आप डेली टारगेट रखते कैसे हैं उसके बारे में भी एक बात सोच लेते हैं। जैसे ही आप सुबह हर रोज उठते हो, चाहे आप 6 बजे उठते हो, 7 बजे, 8 बजे, कितने बजे भी आप लोग उठते हो, उस उठने के बाद जैसे ही आप फ्री होते हो तो 5 मिनट आप अपने लिए निकालिए, सिर्फ 5 मिनट। उस 5 मिनट की प्लानिंग में आप लोग क्या सोचोगे, उस 5 मिनट की प्लानिंग में आप लोग ध्यान से देखना कि बेटा आज आपका प्रॉपर डे है, फुल डेज आपके पास है, उस 5 मिनट में आप क्या कर सकते हो। सोचना क्या है, सोचना है कि आपको आज मैथ का काम करना है,
कितने घंटे, या आपको कोई रीजनिंग का या फिर इंग्लिश का काम करना है, या कितने टाइमिंग करें, सबसे पहले उसके बारे में विचार करना है। डेली टारगेट सेट कीजिए, डेली टारगेट को अप्लाई कीजिए, तब आप लोग, क्योंकि बेटा बूंद बूंद से सागर भरता है, ये कहावत भी है और ये रियलिटी है। बूंद बूंद से डेली अपना टारगेट फिक्स करते चलोगे, धीरे 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 करके बेटा विद इन 3-4 मंथ में आप लोग बहुत बड़े सिस्टम में आ जाओगे, बहुत बड़ी बेटा ज्ञान की उपलब्धता आपको हो जाएगी, जिससे आप लोगों को बार को हर चीज के बारे में क्लैरिटी हो जाएगी। अब दूसरी बात जो मैं बात कर रहा हूं कि पहली बात तो यह कि हर डेली का टारगेट होना चाहिए। दूसरी बात, अगर इस टारगेट में दिक्कत क्या नहीं आती बेटा, जैसे आपका वहां पे डिक्रीज होता चल जाता है, बाय चांस आप लोगों को पता है आज सुबह उठे और आज आपको कोई काम है या रिश्तेदारी में जाना है, तो वहां पर आप लोगों को क्या फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज आपका टारगेट रिश्तेदारी में जाने का है, तो इसका मतलब आपको वहां पे, और वहां पे क्या होता है, जब आप देखते हो कि मेरा आज टारगेट पूरा नहीं हुआ, तो अगले दिन का भार उस दिन बढ़ जाता है, नेक्स्ट डे, तो वो पर आपके लिए स्ट्रेस फंस जाता है, और जिसके कारण आप उस टारगेट को कंप्लीट नहीं कर पाते। दूसरी बात, डेली टारगेट के अलावा जो मैं दूसरी बात आप लोगों से कर रहा हूं, प्लानिंग जो हो बेटा वो क्या हो, शॉर्ट टर्म हो। और जब हरियाणा की बात करते हैं, तो हरियाणा में बेटा 2 तरह के सब्जेक्ट की काउंटिंग की जाती है। एक वो सब्जेक्ट जिसमें लॉन्ग टाइम चाहिए बेटा, लॉन्ग टाइम, और एक वो सब्जेक्ट जिसमें शॉर्ट टाइम में भी आप लोग महारत हासिल कर सकते हो बेटा, शॉर्ट टाइम में। अब जब हरियाणा के एग्जाम की बात करते हैं, तो हरियाणा के एग्जाम में 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो लॉन्ग टाइम के लिए पढ़ने पड़ेंगे, मतलब वो विद इन 1 मंथ में काम नहीं चलेगा, आपको 4 से 5-6 महीने उसके प्रॉपर स्टडी करनी पड़ेगी, तभी आप मेरिट लिस्ट में आ सकते हो, अदरवाइज नो। सबसे पहले बेटा हम लोग बात करते हैं मैथ, उसके बाद हम लोग सेकंड जो बात करते हैं इंग्लिश, और उसके बाद हम बात करते हैं बेटा जीके। जीके कौन सी, सेंट्रल जीके। जीके में क्या होगा, सेंट्रल जीके। देखो बेटा ये भूल जाओ, बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे यूट्यूब वाले, बहुत सारी किताबें कहती हैं कि मात्र 10 दिन में आप लोगों को अंग्रेजी सिखा देंगे, या मात्र 1 महीने में आपको मैथ गुरु बना देंगे, ये सब अफवाह है। अगर आप लोग अपने जीवन में वास्तव में टैलेंट चाहते हो, अगर आप अपने जीवन को वास्तव में फला फूला करना चाहते हो, वास्तव में आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हो, तो बेटा ये लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है कि इस पर आपको ज़्यादा समय देना पड़ेगा, और इस ज़्यादा समय का मतलब क्या है कि देखो बेटा मैथ, इंग्लिश, और हरियाणा के बहुत सारे 90% बच्चे ऐसे हैं जो ये सोचते हैं मैथ और इंग्लिश अगर ना भी करेंगे तो पास हो जाएंगे। बेटा हो सकता है बाय चांस किसी पेपर को पास हो जाओ, पर आप मेरिट में नहीं आओगे, आप सिलेक्शन नहीं कर पाओगे। अगर आप लोग चाहते हो कि गणित में और आपका इंग्लिश अच्छा हो जाए, तो आप बेटा मेरिट में आसानी से आ सकते हो, तब आपकी नौकरी को कोई भी नहीं रोक सकता। ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो टाइम कंज्यूमेबल है, बट हाँ मार्क्स कम के हैं, इस बात से सहमत हूँ, कम मार्क्स के आते हैं, परंतु बेटा कम मार्क्स के आने के बावजूद भी यही मार्क्स डिपेंड करते हैं, जो कुछ बच्चे 2 अंकों से रह जाते हैं, कुछ 3 से रह जाते हैं, कुछ 1 मार्क्स से रह जाते हैं मेरिट में, तो मेरिट में आने के लिए ये दोनों सब्जेक्ट आपके लिए जरूरी हैं। उसके बाद शॉर्ट टर्म की बात करता हूं। शॉर्ट टर्म में कुछ सब्जेक्ट आ जाते हैं, जैसे आप लोगों की बेटा रीजनिंग। ये शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है, इसके बारे में मैं बताता हूं। रीजनिंग आ गया आपका बेटा, इसके अलावा आप लोगों का बेटा हरियाणा जीएस आ गई। हरियाणा जीएस में हरियाणा जीएस प्लस में एग्रीकल्चर का भी बेटा सारा का सारा। थर्ड इसमें करंट अफेयर की बात करें। फोर्थ चौथी जो बात आ जाती है इसमें हिंदी, और 5वीं बात अगर हम करते हैं इसमें कंप्यूटर की बात कर सकते हैं बेटा। ये 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं, आपको कभी भी जब भी आपका एग्जाम हो, आप मान के चलना बेटा 1 मंथ, ये वो सिलेबस है जो 1 महीने में कंप्लीट हो सकता है। रीजनिंग को भी आप 1 महीने में कंप्लीट कर सकते हो, हरियाणा जीएस को भी, करंट अफेयर को भी, हिंदी को भी और कंप्यूटर को भी। अब मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा कि क्या क्या इसमें पढ़ना चाहिए और किस किस तरह से आप लोगों को काम करना चाहिए। अब हमने पहली प्लानिंग का पहला दौर किया कि कैसे पढ़े, तो बेटा हमेशा शॉर्ट टर्म से पढ़े। डेली का टारगेट फिक्स करें कि आज आपने मैथ का या इंग्लिश का
एक एक घंटा या 2 घंटे या 3 घंटे काम करना है या इतने क्वेश्चन तय करने हैं, तो इस तरह से हम लोग टारगेट को फिक्स कर सकते हैं। तो अब बात आ जाती है प्रॉपर प्लानिंग में सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट आ जाता है बेटा क्या पढ़े, क्या पढ़े। सेकंड पॉइंट जो आता है वो क्या आता है, क्या पढ़े। मतलब कौन सी किताब पढ़े, कौन से नोट्स पढ़े जिससे हमारे पेपर में आसानी से हम लोग उसको करेक्ट कर पाए। तो सबसे पहले बेटा मैं मैथ के बारे में बात करूंगा। मैथ में स्टार्टिंग में मैथ में 3 बातें याद रखना बेटा। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको शो कर रहा हूं, मैथ में बेटा कभी भी टॉपिक कंप्लीट करने के बारे में मत सोचना। आज आप सुबह उठे और आपने सोचा कि आज मैं एक पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट करूंगा, वो आपका एग्जैक्ट टारगेट नहीं है। टॉपिक कंप्लीट करने में टाइम लगता है, इसलिए आप ऐसा कोई भी टारगेट फिक्स ना करें जो आपका कंप्लीट ना हो। सेकंड, अगर हम इसको करना चाहते हैं या तो क्वेश्चन बेस कर सकते हैं। क्वेश्चन टारगेट बना लो कि आज आपने 100 क्वेश्चन करने हैं, 75 करने हैं या 200 करने हैं, तो आप उसको क्वेश्चन टारगेट बना सकते हो, उसमें आप लोग सक्सेस रेट मिल सकती है। दूसरा टारगेट कैसे हो सकता है, टाइम टारगेट हो सकता है। टाइम मतलब आपने लगा दिया कि डेली के 2 घंटे या 3 घंटे या 4 घंटे हमें मैथ को पढ़ना ही पढ़ना है, आप तब मैथमेटिक्स में कामयाब हो सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद आ जाती है कि मैथमेटिक्स की बुक्स कौन सी लें। बेटा आज आपके पास सबसे ज्यादा मार्केट में RS अग्रवाल, या फिर आज आप लोग बेटा दूसरे मैथ की बात करते हो तो कुछ बच्चे ल्यूसेंट का मैथ भी यूज कर रहे हैं, कुछ बच्चे बेटा इसके अलावा किरण के मैथ की बात करते हैं प्रैक्टिस में, कुछ बच्चे बात करते हैं कि RS अग्रवाल, किरण, राकेश यादव की बात करते हैं कि सर उसका मैथ ले लें। अब मैथ कौन सा पढ़े बेटा, ये RS अग्रवाल, किरण, ये बेटा राकेश यादव, ये सारे SSC के मैथ हैं। इसके मैथ हैं SSC। अगर आपको SSC क्लियर करना है तो ये मैथमेटिक्स सारे बेस्ट हैं। बट अगर आप लोग चाहते हो तो बेटा हरियाणा के लिए, किसके लिए, हरियाणा के लिए चाहते हो तो हरियाणा के लिए बेटा NCERT का मैथ उठाओ, वो भी 9th का, 10th का, 11th का और 12th का। और उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि जिसको आप लोग नहीं कर सकते बेटा, उसको बड़ी आसानी से अगर आप घर पर बैठ के भी अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि कोई चीज़ ना समझ आए तो हम अपने YouTube चैनल्स पर अब NCERT का 9, 10, 11, 12 के जो क्वेश्चन का मतलब क्या है, जो आपके एग्जाम में हरियाणा में आए हुए हैं या फिर जो टॉपिकों से आए हो उन टॉपिकों को हम डिटेल में सॉल्यूशन देंगे, करवाएंगे आप लोगों को, आप वहां से भी उसको कर सकते हो। अब उसके बाद जो बात आ जाती है नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है मैथ के बाद। जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम बात करते हैं जीके के बारे में बेटा। जीके ये भी आपका लॉन्ग टर्म का टॉपिक है। मैथ में भी बेटा आप लोग लंबे समय तक पढ़ोगे तभी कामयाब हो सकते हो। या फिर जीके के बारे में बात करते तो बेटा जीके आपका हमेशा टाइम टारगेट होना चाहिए। कभी पेज टारगेट मत करना कि आज आपने 50 पेज पढ़ने हैं या 10 पेज पढ़ने हैं। टाइम टारगेट डेली के 2 आवर्स लगा लीजिए, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे के बारे में बात करिए। अब यहाँ पर भी आता है कि सर टाइम टारगेट तो हो गया पर कहाँ से पढ़े। बहुत सारे बच्चे बेटा, मैंने ऐसे बच्चे मेरे पास बहुत सारे हैं जो ल्यूसेंट का रट्टा मार चुके हैं बेटा, परंतु पेपर आज तक भी क्लियर नहीं हुआ। परंतु बहुत सारे ऐसे बच्चे ल्यूसेंट पढ़ के पेपर क्लियर कर जाते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपकी साइकोलॉजी मैटर क्या है बेटा। ल्यूसेंट पढ़ लो या आप कोई भी किताब पढ़ते हो तो उसका जब तक आपका डाटाबेस का नहीं पता, जब तक आपको ये नहीं पता कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसे आता है, तब तक आप लोग कामयाब नहीं हो सकते। या आप किसी भी यूट्यूब चैनल को देखिए जो आप लोगों को टॉपिक वाइज, जैसे बेटा आपको दिल्ली सल्तनत हो गई या कोई भी जीएस का टॉपिक हो गया बेटा, ज्योग्राफी का कोई भी टॉपिक होगा, उसके अकॉर्डिंग आप लोग आसानी से उसको कर सकते हो बेटा। उसके बाद आ जाता है करंट अफेयर। मैं आप लोगों को करंट अफेयर के बारे में बात कर रहा हूं बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमेशा हरियाणा में 4 से 6 क्वेश्चन हमेशा मिलते हैं करंट अफेयर के। अब इस करंट अफेयर को कैसे करेंगे। करंट अफेयर को बेटा कुछ बच्चे क्या करते हैं डेली बेसिस पे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं बेटा। सबसे पहले करंट अफेयर के लिए नो बुक, कोई भी बुक परचेज करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको करंट अफेयर में किसी भी किताब को परचेज नहीं करना, याद रखना बेटा।
आप लोग दो तरह से कर सकते हो बेटा। अगर डेली करना चाहते हो तो उस YouTube चैनल्स को देखिए जिसमें डेली के 5 से 7 क्वेश्चन ही सोल्व होते हो। बहुत सारे YouTube चैनल्स ऐसे हैं डेली के 15-15, 20-20 क्वेश्चन डाल रहे हैं बेटा। वो 15-15, 20-20 क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते बेटा, कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो जो YouTube चैनल्स 5 से 7 क्वेश्चन डेली करवा रहे हो, पेपर के बेस पे करवा रहे हैं बेटा, उसी को हिस्स करिए। या फिर आपके पास दूसरी ऑप्शन है मंथली। जिस भी YouTube चैनल्स पर मंथली मान लो बेटा 2 हार्स की या फिर आपकी 3 हार्स की इकट्ठी क्लास मिल जाए आपको मंथली, तो आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल वो होगी बेटा। वहां से आपको क्वेश्चन हमेशा पेपर में मिलते ही मिलते हैं। अब उसके बाद करंट अफेयर के बाद नेक्स्ट जो बात आ जाती है हमारी, उसके बाद आ जाती है रीजनिंग। अब रीजनिंग में अगर हरियाणा की तैयारी कर रही हो, स्पेशल हरियाणा के बारे में बात कर रहे हो बेटा, हरियाणा में अगर रीजनिंग की बात करें तो सबसे पहले याद रखना बेटा नंबर सीरीज। एक टॉपिक आता है नंबर सीरीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आ जाता है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन से हमेशा क्वेश्चन मिलता है। तीसरा जो क्वेश्चन आ जाता है बेटा वो आ जाता है आप लोगों का मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर का मतलब क्या होता है बेटा, एक कोई भी आप लोगों को इस तरह से किसी भी तरह से या फिर डायग्राम में आ जाता है तो एक पे 3 जगह पे कुछ ना कुछ नंबर दिए जाते हैं और यहाँ पर आपसे पूछता है वो क्या होती है मिसिंग नंबर। यहाँ से भी क्वेश्चन मिलता है। फोर्थ चौथा जो क्वेश्चन आता है बेटा आप लोगों के पास वो अल्फाबेट से। अल्फाबेट से हमेशा ऐसा कोई पेपर नहीं है रीजनिंग का बेटा हरियाणा में जिसमें अल्फाबेट से क्वेश्चन नहीं आया। तो बेटा ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे इनके अलावा कुछ अनदर टॉपिक करना चाहते हैं तो वो उस टॉपिक के बारे में भी बात कर सकते हैं। जैसे अगर आप लोगों ने को पता है कि बेटा कैलेंडर और क्लॉक के बारे में बात आ जाती है, कई बार हर पेपर में नहीं आता, कैलेंडर या क्लॉक से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो साथ में आप इस 2 टॉपिक को भी कर सकते हो। इसके अलावा हरियाणा में इससे एक्स्ट्रा टॉपिक करने की आवश्यकता नहीं है। अगर विश्वास नहीं होता तो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन उठा के देखिए, आपको स्वयं पता लग जाएगा कि वास्तविकता क्या है। अब उसके बाद जो बेटा नेक्स्ट में जो आ जाता है लास्ट, हमारा लास्ट तो नहीं कहेंगे, हिंदी। बेटा हिंदी की कोई किताब आपने नहीं खरीदनी। याद रखना हिंदी के कुछ पर्टिकुलर टॉपिक हैं, या तो पर्टिकुलर टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए या आप कहीं से नोट्स अवेलेबल कर सकते हो। पर्टिकुलर टॉपिक में क्या क्या बेटा, समास, संधि, समास संधि के अलावा अगर हम बात करते हैं क्रिया, अलंकार, रस और कारक। बेटा ये 6 टॉपिक है। इसके अलावा आपको हिंदी में कोई फालतू का काम नहीं करना। ये 6 टॉपिक कर लीजिए, आप लोगों के लिए एनफ है। आप पूरे के पूरे क्वेश्चन हिंदी में ठीक करके आओगे बेटा। अब हिंदी के बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बेटा हरियाणा जीके की, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है हरियाणा जीके बेटा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पार्ट के आते हैं हरियाणा जीके। प्लस में क्या आ जाता है इसमें बेटा, प्लस में आपका बेटा एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात आ जाती है। तो याद रखना हरियाणा जीके में हमेशा आज तक अगर 25 क्वेश्चन आ जाते हैं तो 20 तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं बेटा। तो मैं आपसे कहूंगा कि प्रीवियस ईयर के 1000 क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर के 50 पेपर कर लीजिए, आपको हरियाणा जीएस के 20 क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो जाएंगे। और जो 5 क्वेश्चन है बेटा वो आप लोग कई बार अप टू डेट रहते हो बेटा हरियाणा जीएस की, जो डेली जीएस आ जाती है हरियाणा की, उसको क्वेश्चन देख सकते हो। उसमें से मिल भी सकते हैं, नहीं भी है। 5 क्वेश्चन सभी के लिए, एक स्टूडेंट के लिए नहीं, सभी के लिए नए हो सकते और सभी के लिए पुराने भी हो सकते हैं बेटा। अब जो नेक्स्ट जो बात आ जाती है हरियाणा जीके के अलावा, उसके बाद आ जाती है इंग्लिश। अगर मैं इंग्लिश के बारे में बात करता हूं, इंग्लिश सब्जेक्ट की, बेटा इंग्लिश सब्जेक्ट को 80% बच्चे छोड़ के चलते और उन 80% का आज तक एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। और जिस भी बच्चे की इंग्लिश ठीक है वो एग्जाम के बहुत नज़दीक पहुंच जाता है, उसका कारण है बेटा। और इंग्लिश कभी भी बेटा ये मत मान के चलना कि 1 महीने में या 15 दिन में आप पूरे पेपर की तैयारी कर दोगे। इंग्लिश, मैथ और जीके 3 पोर्शन ऐसे हैं जिसमें 3-4 महीने आपको लगाने पड़ेंगे। तो उसके लिए बेटा या तो आप किसी भी फेवरेट टीचर को यूट्यूब चैनल्स पर
कर सकते हो। जैसे आप लोगों को पता है बेटा, या फिर आप लोगों के पास कुछ किताबें आती हैं बेटा, बुक्स आती हैं आपकी, जैसे एक पैरामाउंट की किताब आती है प्लिंथ टू पैरामाउंट, और बेटा प्लिंथ टू पैरामाउंट का बेटा जो फर्स्ट पार्ट है वो ही आपको परचेज करना, सेकंड पार्ट नहीं। मतलब जो आपका सेकंड डिवीजन आया है, जो सेकंड आप लोगों का पार्ट आया है, न्यू एडिशन आया, उसको नहीं, जो फर्स्ट एडिशन था उसको परचेज करना है। या फिर बेटा आप लोगों की मार्केट में एक गोपाल वर्मा सर की किताब आई, वो बहुत अच्छी किताब है बेटा, गोपाल वर्मा की। गोपाल वर्मा की जो किताब है उसको आप लोग परचेज कर सकते हो बेटा, तो वो भी बहुत अच्छी किताबों में से मानी जाती है। एक मिनट में उसका नाम आप लोगों को बता दूंगा कि उस गोपाल वर्मा की किताब का नाम क्या है बेटा, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि वो किताब भी आप परचेज कर सकते हो। और जब भी पढ़ो इसको आराम से लंबे टाइम तक पढ़ो, 2 महीने 3 महीने इसकी स्टडी करो, तब भी आप उस पेपर को, हरियाणा को आसानी से क्रैक कर सकते हो। अब आ जाती है बेटा, दोनों बातें हमने की, क्या कैसे पढ़े, और दूसरी बात की बेटा क्या पढ़े, कैसे और क्या पढ़े। इसके बाद आ जाता है बेटा आप लोगों के ऊपर कि आप लोग इसको फॉलो कितना करते हो। अब जो मैंने आप लोगों को बताई बातें, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। एक सब्जेक्ट रह जाता है हमारा कंप्यूटर, जो आज के समय में बेटा बड़ा ही टिपिकल भी लगा सकते हो, इजी भी। बहुत सारे एग्जाम में बड़ा आसान आया, बहुत सारे एग्जाम में कुछ भी नहीं आया। तो कंप्यूटर के बारे में बेटा मैं एक ही बात कहूंगा, पढ़ो या ना पढ़ो, पर मैं आपको कहूंगा पढ़ो। आप क्या कर सकते हो, कंप्यूटर का कोई भी बेसिक, कोई भी यूट्यूब चैनल पर बेसिक आप लोग कर सकते हो। अगर आप लैंग्वेज के चक्कर में पढ़े तो बेटा 2 या 3 नंबर के लिए आप 4-5 महीने किसी लैंग्वेज पे नहीं लगा सकते, वो सब के लिए ही इम्पॉसिबल सी बात होती है, तो उसका इतना टारगेट सिस्टम नहीं रहता। तो आप बेसिक कर सकते हो, या फिर कोई भी बेसिक की किताब ले सकते हो बेटा, जैसे विद्यापीठ टाइम्स की एक बेसिक सी किताब है, आप छोटी सी किताब है, उसको भी फॉलो कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से आप लोग बेटा किसी भी हरियाणा के एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। अगर आप लोगों को बेटा मेरी स्ट्रेटजी अच्छी लगी, प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को, संजय राणा सिविल एकेडमी के YouTube चैनल को आप लोग बेटा सब्सक्राइब कीजिए, और हर रोज़ अपडेट के लिए आप लोगों को, चाहे वो जॉब की अपडेट है चाहे वो ये। दूसरी बात, अब मैं हरियाणा के लिए बेटा स्पेशल बैचेज अनाउंस कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, जो हम लोग डेली को आपको स्टडी करवाएंगे। जो मैंने आपको पैटर्न बताया उसी पैटर्न पे हम लोग डेली आप लोगों को स्टडी करवाएंगे। और अगर आप लोगों में से किसी को भी ये चैनल्स की बातें, या बेटा मेरा जो यूट्यूब चैनल्स की पिछली वीडियो है उनको देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और किसी भी जॉब के बारे में, अपडेट के बारे में इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लॉट ऑफ थैंक्स बेटा, ऑल द बेस्ट। दोबारा फिर कहूँगा बेटा, अगर आप वास्तव में अपने सपनों को साकार करना चाहते हो, अपने माता पिता के सपनों को साकार करना चाहते हो बेटा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल संजय राणा सिविल एकेडमी यूट्यूब चैनल्स पर आप सब्सक्राइब करें बेटा। और मैं चैलेंज करता हूं आप लोगों को बेटा, आपकी नौकरी को दिलवाने में मददगार साबित होगा बेटा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।